मेरे पास एक सवाल है, हीर के सिवाय आप सबके लिए। पिछले 24 घंटों में आप में से किसी ने किसी की जान बचाई है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ हर किसी को सिर्फ बातें करना आता है, लेकिन जब सच में किसी की जिंदगी दांव पर लगी होती है, तब हिम्मत बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। और आज वही हिम्मत हीर ने दिखाई है। आप लोग जिस लड़की पर बार बार सवाल उठा रहे हैं, उसी हीर ने आज 3 लोगों की जान बचाई है। शायद अगर वह सही वक्त पर वहां ना पहुंचती, तो आज यहाँ का माहौल कुछ और ही होता। सबसे पहले उसने हमारी जान बचाई। हम लोग उस फ्रीजर में बुरी तरह फंस गए थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे और हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे मौत हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हो। उस वक्त अगर हीर डर जाती, अगर उसने हार मान ली होती, तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबसे बात भी नहीं कर रहा होता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद की परवाह किए बिना हम सबको बचाने की कोशिश की। वह लगातार हमारी हिम्मत बढ़ाती रही, हमें संभालती रही और उन आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ी। यही वजह है कि आज हम जिंदा हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जिन लोगों को आज हीर का शुक्रगुजार होना चाहिए, वही लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं। किसी ने एक बार भी यह समझने की कोशिश नहीं की कि उसने कितना बड़ा खतरा उठाया था। सबको बस इल्जाम लगाना आता है। कोई यह नहीं देख रहा कि हीर अंदर से कितनी टूट चुकी है। अर्जुन की हालत देखकर वह खुद परेशान है, लेकिन फिर भी अपने आंसू छुपाकर सबको संभालने की कोशिश कर रही है। जब उसने अर्जुन को उस हालत में देखा, तो उसकी आवाज तक कांप गई थी। वह बार बार बस यही कह रही थी, क्या कर रहे हो आप? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा अर्जुन। उस वक्त उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। हीर की यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। वह खुद चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, उसे सबसे पहले दूसरों की चिंता होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या परिवार वाले कभी हीर की सच्चाई समझ पाएंगे? क्या उन्हें एहसास होगा कि जिस लड़की को वे गलत समझ रहे हैं, वही इस घर की सबसे मजबूत इंसान है? या फिर हमेशा की तरह हीर को ही हर बात के लिए दोषी ठहराया जाएगा? आने वाले पल इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, क्योंकि अब हालात सिर्फ गलत फहमियों तक सीमित नहीं रहे। अब बात रिश्तों के टूटने और भरोसे के बिखरने तक पहुंच चुकी है।